सुनते रहिए कहानियाँ दहशत की। दोस्तों, मेरी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। इसका मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। तो सुनिए और एंजॉय करें, और कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। शुक्रिया। बहुत पुरानी बात है। उस वक्त मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे। किसी को कोई खबर पहुँचानी होती तो खत लिखे जाते या फिर खुद जाकर खबर पहुँचाई जाती थी। फारूक एक बहुत ही निडर और बहादुर नौजवान था। एक दफ़ा गांव में किसी की डेथ हो गई। उसके रिश्तेदारों को खबर देने के लिए रात को ही दूसरे गांव जाना था। रास्ता बहुत ही खतरनाक था। रात को वहां जिन भूतों और चुड़ैल को देखने की खबरें पूरे गांव में फैली हुई थी। इसलिए रात को दूसरे गांव जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। हर कोई उस रास्ते से जाने से घबरा रहा था, बल्कि बुरी तरह खौफजदा था। फारूक से बात की गई तो वो जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपना घोड़ा लिया और दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। अभी वो एक सुनसान और खौफनाक रास्ते से गुजर रहा था। बड़े बड़े घने दरख्तों का साया रास्ते को मज़ीद खौफनाक बना रहा था। फारूक बेफिक्र होकर सफ़र कर रहा था। अचानक ही घोड़ा हनहनाने लगा और पीछे हटने लगा। फारूक ये देखकर परेशान हो गया कि घोड़े को अचानक क्या हो गया। चाँद की रोशनी में फारूक को बीच रास्ते में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा खड़ा दिखाई दिया। फारूक ने उसको रास्ते से हटाया तो वो आहिस्ता आहिस्ता दुम हिलाते हुए आगे से हट गया। घोड़ा एक बार फिर से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद फारूक को कुत्ते की आवाज़ सुनाई दी। फारूक ने पीछे देखा तो वही कुत्ता उनके पीछे दौड़ते हुए आ रहा था। फारूक को उस कुत्ते के बच्चे पर तरस आ गया। वो घोड़ा रोक कर नीचे उतरा। उसने सोचा शायद ये भूखा हो, उसे घर ले चलता हूँ। ये सोचकर फारूक ने कुत्ते के बच्चे को गोद में उठाया और घोड़े पर सवार हो गया। थोड़ी देर बाद घोड़े की रफ्तार में कमी आने लगी और कुछ देर बाद घोड़ा रुक गया। फारूक की नज़र जब कुत्ते पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। वो कुत्ता अब काफ़ी लंबा हो चुका था। फारूक समझ गया कि कुत्ते के रूप में कोई और है। उसने झट कुत्ते को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। ज़मीन पर गिरते ही कुत्ता एक भयानक औरत के रूप में बदल गया। उसने जल्दी से जेब से चाकू निकाल लिया और दुआ पड़ने लगा। वो ज़रा भी नहीं घबराया। वो औरत अब धीरे धीरे पीछे हटने लगी। फारूक ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा अपनी पूरी रफ्तार से भागने लगा। फारूक ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब एक दरख्त से उल्टी लटकी हुई थी। उसका चेहरा काला चला हुआ था, आँखें सुर्ख अंगारा, और उसके मुंह से भयानक कहकहे बुलंद हो रहे थे। एकदम ही उस औरत ने ज़मीन पर छलांग लगा दी और घोड़े के पीछे भागने लगी। फारूक एक निडर इंसान था। वो अब भी नहीं डरा। वो हाथ में चाकू थामे गुस्से से उसे देख रहा था। एकदम ही वो औरत गायब हो गई और एक आवाज़ उभरी, अफसोस, आज तुम बच गए। अगर तुम ज़रा भी डर जाते तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ती। चलो, मैं भी तुम्हारा हिसाब किसी और दिन कर दूंगा। तुम भी आज बच गई, फारूक ने मुस्कुराते हुए कहा। जंगल का रास्ता अब खत्म हो चुका था। वो गांव पहुंच चुका था। जिस काम के लिए वो गया था उसने वो काम ख़त्म किया और उसी रास्ते से अपने गांव पहुंचा। लेकिन वो औरत दोबारा उस रास्ते पर दिखाई नहीं थी। उदास कर देती है हर रोज़ ये शाम मुझे, उदास कर देती है हर रोज़ ये शाम मुझे। यूँ लगता है जैसे हर कोई भूल रहा है आहिस्ता आहिस्ता।